प्लैनेट्स की ऑर्बिट के 3 इम्पोर्टेंट जो लॉज हैं आज हम पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दैट मीन्स एलिप्स रूल। पहला लॉ क्या कहता है केपलर का? हर प्लैनेट सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, जिसमें सन एलिप्स के एक फोकस पर होता है ना, एलिप्टिकल में अराउंड, एलिप्टिकल में क्या करता है, मूव करता है। तो एलिप्टिकल क्या हुआ, एक सर्कुलर, परफेक्ट सर्कुलर नहीं होता है, थोड़ा स्ट्रेच टाइप होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आप समझ सकते हो, देख सकते हो इस इमेज में क्लियरली मैंने दिखाया हुआ है। एलिप्स एक ओवल शेप का क्लोज्ड कर्व होता है। सर्कुलर ऑर्बिट एलिप्स के एक स्पेशल केस है जिसमें दोनों फोकस कोइंसाइड हो जाते हैं। सन एलिप्स के एक फोकस पर है ना, इसका मतलब है कि प्लैनेट का ऑर्बिट परफेक्टली सेंटर के अराउंड सर्कल नहीं है बल्कि एलिप्स है, और सन थोड़ा साइड में होके फोकस पॉइंट पे प्लेस्ड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट लॉ है यही बता रहा है, फर्स्ट लॉ यही बता रहा है, सन एट वन फोकस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, सो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ एलिप्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और ये आपने बेसिक आपने पढ़ा होगा कि एलिप्स इज फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ए एंड बी क्या है यहाँ पर, ए सेमी मेजर एक्सिस है, बी सेमी माइनर एक्सिस। सो एसेंट्रिसिटी का वही बेसिक फॉर्मूला आता है, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, बी इज योर सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस एंड ए इज योर सेमी मेजर एक्सिस। ओके, अभी हम बात करेंगे सेकेंड लॉ की। सो सेकेंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ एरिया है, इक्वल एरिया रूल है। तो क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है कि केपलर का जो सेकेंड लॉ है किसके बेस पर है, क्या है उसका मीनिंग। तो आप लॉ ऑफ एरिया भी बोल सकते हैं, इक्वल एरिया रूल भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, इसका मीन्स कॉन्सेप्ट क्या है, सन से प्लैनेट तक खींची हुई लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करती है। ओके, कवर करती है। प्लैनेट सन के पास पेरिहेलन होगा तो फास्ट चलेगा। समझना इस बात को, पेरिहेलन क्या होगा, अगर प्लैनेट जो है सन के पास है, क्लोज है, पेरिजी भी कहते हैं हम, और सन से दूर, अगर सन से दूर होता है तो एफेलियन, ठीक है, एपोजी भी कहेंगे, होगा तो स्लो चलेगा। अगर सन से दूर होता है तो क्या क्या जो जो सैटेलाइट है आपकी वो स्लो चलेगी। स्वीप, जैसे मैंने कहा कि इक्वल एरिया स्वीप करता है। स्वीप मीन्स जब प्लैनेट अपने ऑर्बिट में मूव करता है तो प्लैनेट और सन को मिलने वाली लाइन अपने मूवमेंट के दौरान एरिया कवर जो करती है उसी को हम क्या है, स्वीप कहेंगे। ठीक है, आप यहाँ देखिए इमेज में भी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग है। नज़दीक का मतलब होता है पेरिहेलन भी हम इसको बोलेंगे, पेरिजी भी बोलते हैं। अगर दूर जाता है सैटेलाइट आपका अर्थ से, ठीक है, मान लीजिए फोकस आपका अर्थ है, तो उसको हम दूर जाने पर हम कहेंगे एपोजी एफेलियन। ओके, तो यहाँ पे स्पीड के बारे में भी बात कही है। सो दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। ठीक है, सेकेंड लॉ, दिस इज केपलर सेकेंड लॉ। अभी हम बात करेंगे केपलर थर्ड लॉ। व्हाट इज केपलर थर्ड लॉ? ये लॉ ऑफ पीरियड्स है, टाइम डिस्टेंस रूल। टाइम पीरियड्स, टाइम के बारे में ये बात करेगा, यानी कि दूर प्लेनेट को ज़्यादा टाइम लगता है अपना ऑर्बिट पूरा करने में। प्लैनेट के ऑर्बिटल पीरियड का जो स्क्वायर टी स्क्वायर उनके ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब ए क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, या हम आर क्यूब बोल लेते हैं। ठीक है, जितना दूर उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ये यही कहता है। ये जो थर्ड लॉ है इसी के बारे में बताता है कि प्लैनेट जितना ज़्यादा दूर उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। आर की जगह हम ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब और आर क्यूब, बोथ आर सेम। ओके, टी स्क्वेयर आर क्यूब। नाउ टी स्क्वेयर इज योर
आल्सो 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई GM इंटू R³ टी ऑर्बिटर टाइम पीरियड। ये लॉ सभी प्लैनेट सैटेलाइट के ऑर्बिट पे अप्लाई होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बारे में थोड़ा और समझें। अगर जैसे हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, पास वाले प्लैनेट्स जैसे मरकरी होता है और वेनस भी है, अर्थ हो गया सन से, है ना, कि टी छोटा होता है, यानी कि टाइम जो है, ऑर्बिटर टाइम जो है वो छोटा है, फास्ट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कैसा होगा? फास्ट होगा। घूमेगा कैसा? उसके अराउंड फास्ट। दूर वाले जो प्लैनेट्स होते हैं सन से अगर हम बात करें तो वो जुपिटर है और सैटर्न है आपका, और है नेपटून भी है, का बड़ा जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, लंबा होता है। तो उसमें जो जब टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो रेवोल्यूशन जो है वो स्लो होगा। ओके, सो मेन कॉन्सेप्ट ये है, टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A³ ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये।